नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोको में LSRPT तथा ZSPT का मॉडिफिकेशन लगाया गया है। तो उसके टॉपिक को लिया गया है कि 3 फेज MU लोको में LSRPT ZSPT क्या है, LSRPT ZSPT लगाने का उद्देश्य क्या है, ये कहाँ लगे हैं, ये कब सर्विस में आते हैं, क्या LSRPT ZSPT का सिंगल लोको में भी उपयोग है। तो प्रत्येक टॉपिक को पिक के माध्यम से तथा बनाए गए नोट के माध्यम से कवर करते हैं। ये देखेंगे कि हमारा जो ये मल्टीपल लोको दिखाया गया है, ये मान लीजिए कि ये वर्किंग कैब है। पहले लीडिंग लोको का, जिसे हम लोग लीडिंग लोको बोलते हैं, मान लीजिए ट्रेलिंग लोको है। तो हम लोग लीडिंग लोको को मास्टर लोको बोलते हैं तथा ट्रेलिंग लोको को ये स्लैब लोको बोला जाता है। तो जब भी हम वर्किंग लोको में काम करते हैं तो ट्रेलिंग लोको में जो भी फॉल्ट या PCB ओपन होता है या पेंटो रेज है कि डाउन है, तो कैसे इसका इंडिकेशन आपको मास्टर लोको में मिलेगा, उस पर थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं कि LSRPT जो लैंप लगा है उस टॉपिक पे। तो देखेंगे कि जब भी हमारा LSDJ नॉट ग्लो ऑन द मास्टर लोको इफ VCB ओपन इन द स्लैब लोको, अर्थात मास्टर लोको जिसे हम लोग लीडिंग लोको बोलते हैं, लिख रहा है कि यदि ट्रेलिंग लोको का VCB ओपन हो जाता है तो मास्टर लोको में LSDJ का लैंप नहीं जलता है। तो उसका इंडिकेशन पता करने के लिए जो हमारा VCB ओपन हुआ है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो लिखा चेक स्लैब लोको मोड इन द DDU इन मास्टर लोको लीडिंग कैब इफ स्लैब लोको नोट 504 इन DDU मैसेज देन सेक्शन क्लियर विद इन 10 मिनट इफ लोड परमिट, अदरवाइज MC ऑफ ऑटोमेटिकली विथ BP प्रेशर ड्रॉप। इनके कहने का मतलब है कि यदि VCB ट्रिप हुआ और नोड भी मास्टर लोको में, ये जो डिस्प्ले दिखाया गया है मास्टर लोको में, यदि डिस्प्ले में नोड आपका दिख रहा है 504, ये जो नोड यहाँ पर दिखता है मास्टर लोको का नोड है, ये हमारा स्लैब लोको का नोड है। तो देखेंगे कि यदि मास्टर लोको में भी यदि नोड 504 है तो 10 मिनट के बाद C ऑफ हो जाएगा, या स्लैब लोको में भी 504 है तो इसका भी C ऑफ हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए कि मास्टर लोको में आपका नोड 590 शो कर रहा है और ट्रेलिंग लोको में, जिसे हम लोग स्लैब लोको में बोलते हैं, नोड 504 है, तो मास्टर लोको में तो VCB क्लोज ही रहेगा, लेकिन स्लैब लोको का 504 नोड का मतलब पेंटो रेज नहीं है। जब पेंटो रेज नहीं है तो आपका जो स्लैब लोको होता है वो आपका सेल्फ होल्ड मोड में चला जाएगा। सेल्फ होल्ड मोड में चला जाता है, जिसके कारण से 10 मिनट के बाद कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्लैब लोको का अपने आप ऑफ हो जाता है और BP प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो नेक्स्ट है, लिख रहा है कि देखेंगे कि इसमें ये जो अपना ये सेक्शन है ये मास्टर लोको का है और ये स्लैब लोको का है। देखेंगे कि दोनों में नोड समान है, दोनों में नोड समान दिखा रहा है कि मास्टर लोको में भी और स्लैब लोको में भी 500 590। लेकिन फिर भी यदि ट्रेलिंग लोको में कोई फॉल्ट आता है, मान लीजिए जैसे यहाँ फॉल्ट आया है, तो फॉल्ट भी आता है तो ट्रेलिंग लोको का फॉल्ट आएगा तो मास्टर लोको में नोड लोको नंबर के साथ आता है। तो ये लिखा है SS07 का कन्वर्टर टू डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर बर 2। यदि मैसेज आया लेकिन दोनों लोको में नोड समान है तो हम नॉर्मल गाड़ी काम कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन और आएगा कि पिछले लोको का, तो इसी में वो लिखा है कि नोड इन्फॉर्मेशन ऑफ स्लैब लोको कम सिमिलर एज लीडिंग लोको ऑटोमेटिकली प्रोसीड विद द नॉर्मल ऑपरेशन। यानी दोनों लोको में नोड समान है तो नॉर्मल काम करेंगे। इफ स्लैब नोड 550 इन DDU मैसेज देन वर्क इन द ट्रेन गुड लोको इफ लोड परमिट। यदि लोड परमिट करता है, यदि हमारा स्लैब लोको में नोड 550 शो कर रहा है, 550 नोड
स्लैब लोको का दिखा रहा है, इसके मतलब है कि हमारा पिछले लोको यानी स्लैब लोको का सिर्फ VCB ओपन है, पेंटो डाउन नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 590 है लेकिन स्लैब में 550 दिखाया, तो ट्रेलिंग लोको का मतलब VCB ओपन है, तो VCB ओपन कंडीशन में आप गाड़ी चला सकते हैं, बट पिछले लोगों का बैटरी चार्ज नहीं होगा। जो भी उसके जैसे पेंटो रेज है तो उस कंडीशन में आपका जो बैटरी डिस्चार्ज होने तक आप गाड़ी काम कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 3 से 4 घंटा यदि काम कर सकते हैं यदि आपका पेंटो रेज है और VCB सिर्फ ओपन है तो। लेकिन यही नोड आपका 504 दिखाएगा तो 10 मिनट के बाद सी आप कर देता है। नेक्स्ट है, यदि नोड स्लैब नोड 0 शो करता है, ट्रेन बस कम्युनिकेशन फेल। यहाँ दिखाया है कि यदि लीडिंग मास्टर लोको में नोड 550 है लेकिन स्लैब लोको में 0 शो कर रहा है, इसके मतलब जो हमने मल्टीपल बनाया है वो कम्युनिकेशन लिंक नहीं हुआ, फेल है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि फर्स्ट BL की पुट इन द अप पोजीशन लीडिंग लोको और इन्फॉर्मेशन मैसेज 0 इन द ऑडियो। क्या करेंगे कि पहले लोको का BL की को निकाल के जाएंगे पिछले लोको में, वहाँ पर भी 504 नोड लाने की कोशिश करेंगे और कम्युनिकेशन को हमारा जो है वो लिंक होना चाहिए। अब आ जाते हैं कि मॉडिफिकेशन क्यों लगाया गया, क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि 3 फेज लोको मल्टीपल में LSRPT और ZRPT स्विच। LSRPT क्या है? ये है सिग्नलिंग लैम्प फॉर रियर पेंटो का सिग्नलिंग लैंप होता है। लोकेशन ये आपको ए पैनल पे मिलेगा, अभी पिक में हम दिखा देते हैं। LSRPT का आइसोलेशन स्विच होता है, ESP1 पैनल में मिलेगा। इसकी पोजीशन ऑफ और MU होता है, नॉर्मल में MU रहता है। नेक्स्ट है कि कुछ शेड ने WAG9 MU लोको में पायलट लैंप LSRPT ए पैनल पर लगाया गया है, जो हमने बताया, जो रियर लोको के पेंटोग्राफ की स्थिति को बताता है, तथा SB1 पैनल में MU लोको में चल रहे अनुगामी पेंटो इंडिकेशन रेज या लोअर के लिए एक ZRPT रोटेटिंग स्विच लगाया गया है, जिसकी 2 पोजीशन होती है। यदि यह ऑफ है MU, इसकी 2 पोजीशन है, और ऑफ और MU। यदि किसी कारण से पिछले लोको का पेंटोग्राफ नीचे आ जाता है तो लीडिंग लोको में पेंटो पैनल ए पर लगा LSRPT का लैंप जल जाएगा, और LSRPT का लैंप जलकर यह इंगित करता है कि पिछला लोको सेल्फ होल्ड मोड में जा सकता है, जिसके कारण MC ऑफ 10 मिनट में बंद हो जाएगा और BP प्रेशर कम हो जाएगा। इसलिए जब LSRPT जलता है तो पिछले लोको को BP प्रेशर गिरने से बचाने के लिए कर्मी दल को 10 मिनट के अंदर पिछले लोको में जाकर पेंटो उठाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट है, ये दिखाया गया है कि LSRPT का नॉर्मल पोजीशन क्या है। LSRPT जलने पर पिछले लोको का पेंटो नीचे आ गया है। यदि LSRPT लैंप ये जो दिखाया गया है ये पैनल पर, यदि ये जल रहा है, मास्टर लोको में आप काम कर रहे हैं, मास्टर लोको में यदि LSRPT लैंप जल गया, इसके मतलब है कि स्लैब लोको अर्थात ट्रेलिंग लोको का पेंटो नीचे आ गया है। दूसरा LSRPT बुझा है, मास्टर लोको में LSRPT बुझा है तो पिछले लोको का पेंटो रेज है। आपको नोड इन्फॉर्मेशन में भी तो इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन इस लैंप से आप पता कर सकते हैं कि इस लैब लोको का पेंटो रेज है कि नहीं है। खासकर इसी के लिए MU लोको में LSRPT और ZRPT स्विच लगाया गया है कि पिछले लोको का पेंटो रेज है कि नहीं है, इसकी पता लगाने के लिए। क्योंकि यदि आपने पिछले लोको का पेंटो डाउन हुआ तो सिर्फ नोड आपको मास्टर लोको में सिर्फ इस नोड से ही पता कर सकते हैं। ये जो अपना नोड ये दिखाया है, ये नोड से ही पता कर सकते हैं, जो ये मास्टर लोको में नोड है और स्लैब लोको में। यदि आपने नोड पर ध्यान नहीं दिया, पता चला कि आपका पिछला पेंटो डाउन कर गया है, और जैसे ही नोड 504 आएगा, जैसे ही डाउन करेगा और इस नोड पर आपने ध्यान नहीं दिया तो 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसी डिटेंशन को बचाने के लिए ये हमारा जो यहाँ पर दिखाया गया है, ये
RPT, LSRPT लैंप तथा ZRPT स्विच लगाए गए हैं। अब ZRPT स्विच क्या है कि LSRPT लैंप के मॉल फंक्शनिंग या ख़राब होने की स्थिति में ZRPT लैंप को आप पोजीशन में रखें। ये इसलिए लगाया गया है कि जब भी कभी आपका पेंटोरेज है स्लैब लोको का पेंटोरेज है, फिर भी LSRPT लैंप जल रहा है, इसके मतलब LSRPT लैंप माल फंक्शनिंग कर रहा था। उस कंडीशन में उसको आइसोलेट करने के लिए आपको SB1 पैनल में एक स्विच ZRPT भी लगा दिया गया है। धन्यवाद। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।